रेप्टाइल्स की दुनिया में सांपों को सबसे कोमल प्रजाति कहा जाता है। हालांकि सांप केवल दिखने में ही कोमल होते हैं। दुनिया की 3000 से भी ज्यादा सांपों की प्रजातियों में से कई ऐसे सांप होते हैं जो अगर किसी को काट ले तो उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इनका जहर इतना तेज होता है कि बड़े बड़े जानवर इनसे डरकर भागते हैं। लेकिन कई ऐसे सांप होते हैं जिनके जहर से मृत्यु तो नहीं होती है, लेकिन मृत्यु से भी भयानक पीड़ा होती है। आज हम बात करने वाले हैं सांपों की ही एक ऐसी प्रजाति के बारे में जिन्हें बूमस्लैंग के नाम से जाना जाता है। यह ऐसे सांप हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। इन्हें बूमस्लैंग इसलिए कहा गया क्योंकि बूम का अर्थ पेड़ होता है और स्लैंग का अर्थ स्नेक होता है, और इन्हें पेड़ों पर रहना ज्यादा पसंद है। ये ज्यादातर हरे भरे पेड़ पौधों और झाड़ियों के बीच ही पाए जाते हैं। इनके पास पेड़ों पर चढ़ने की अनोखी कला होती है, इसलिए इन्हें ये नाम दिया गया। हल्की हरे रंग के बूमस्लैंग सांप सब सहारन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया जैसी जगहों पर अधिक संख्या में पाए जाते हैं। बूमस्लैंग सांप का साइंटिफिक नेम डिस्फोलिडिस टाइपस होता है। हालांकि फीमेल बूमस्लैंग रंग में मेल बूमस्लैंग के हल्के हरे रंग से अलग भूरे कलर की दिखती है। इन सांपों की शरीर की लंबाई 100 से लेकर 160 सेंटीमीटर के बीच होती है। हालांकि कुछ सांप 180 सेंटीमीटर तक भी बढ़ जाते हैं। इनकी शरीर का वजन 175 से लेकर 500 ग्राम तक होता है। इनका सिर शरीर से थोड़ा अलग होता है। सिर का आकार अंडे के समान होता है और आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। इनका पसंदीदा भोजन मेंढक, छिपकली, चूहे और उनके छोटे अंडे होते हैं। ज्यादातर यह स्तनधारी जीवों का शिकार करते हैं और पूरा निगल जाते हैं। कई बार जब बूमस्लैंग को ज्यादा भूख लगती है तब यह दूसरे सांपों को भी खा जाते हैं। फीमेल बूमस्लैंग एक बार में कम से कम 30 अंडे देती है। वो इन अंडों को खोखले पेड़ के तनों या टहनियों में बनी होल में सुरक्षित रखती है। लगभग 3 महीने के बाद ये अंडे फूटते हैं और इन अंडों से बेबी बूमस्लैंग बाहर आते हैं। इनमें से जो मेल बच्चे होते हैं उनके शरीर का रंग हरा होता है और इस पर नीली चमकदार रंग की पट्टियां लगी होती हैं, जबकि फीमेल बच्चों को भूरा रंग मिलता है। इन नवजात बच्चों की लंबाई 20 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये ऐसे सांप हैं जिनके जहर से इंसान की मृत्यु नहीं होती है क्योंकि इनकी ग्रंथियां छोटी होती हैं और इस कारण से यह सांप ज्यादा जहरीले नहीं हो पाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर इनके जहर से मृत्यु नहीं होती है तो आप इनके साथ खेलने लग जाइए। बूमस्लैंग सांपों से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है। जब यह किसी को काटते हैं तो जबड़े को 170 डिग्री तक खोल सकते हैं। यह स्वभाव से शांत होते हैं, लेकिन जब कोई इन्हें छेड़ता है तो यह पलटकर वार जरूर करते हैं। इनके जहर में हीमोटॉक्सिन पाया जाता है और इस हीमोटॉक्सिन का असर इंसान के शरीर पर बहुत बुरा होता है। शरीर अंदर से प्रभावित होता है और कई बार इंसान पैरालाइज हो जाते हैं। उनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। बूमस्लैंग अगर किसी को काट ले तो उसके शरीर में खून के थक्के बनना बंद हो जाते हैं। बॉडी में एक्सटर्नल और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। एक बॉडी में जितने भी होल हैं सब ओर से ब्लड निकलने लगता है। इनके काटने से सिर और मांसपेशियों में घातक असर पड़ता है। बॉडी में तेज दर्द का एहसास होता है। उल्टी, बेचैनी, सांस लेने में तकलीफ और बेहोशी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। खास बात यह है कि जब यह किसी व्यक्ति को काटते हैं तो उसे तुरंत पता नहीं लग पाता है। ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। जब बूमस्लैंग किसी इंसान को काटते हैं तो 2 से 3 ml तक जहर छोड़ते हैं और इस जहर का असर इंसान के शरीर पर बहुत धीमा होता है। सांप काटने के लगभग 1 घंटे बाद असर दिखना शुरू होता है, इसलिए जानकारी के अभाव में कई बार मृत्यु हो जाती है। इनके काटने को ड्राइड बाइट कहा जाता है क्योंकि तुरंत असर नहीं दिखा पाते हैं। बूमस्लैंग सांपों के जहर से बचने के लिए अब इंसानों के पास एंटीवेनम है। यदि समय से पता लगा लिया जाए कि किसी व्यक्ति को बूमस्लैंग ने ही काटा है तो उसे एंटीवेनम देकर बचाया जा सकता है। बूमस्लैंग के जहर से बचने के लिए डॉक्टर कार्ल के एक्सपेरिमेंट और सैक्रिफाइस को आज भी याद किया जाता है। दरअसल जब बूमस्लैंग के काटने से अफ्रीका के कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तो इन संख्याओं को बढ़ता हुआ देखकर साल 1957 में साइंटिस्ट डॉक्टर कार्ल ने अपने ऊपर एक रिसर्च की। उन्होंने बूमस्लैंग सांप से खुद को कटवा लिया। 25 सितंबर 1957 को दोपहर के समय वे शिकागो के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में गए और बूमस्लैंग सांप को उकसाया जिससे वह डॉक्टर कार्ल को काट ले। वो ऐसा करने में सफल रहे और अपने आप को उन्होंने कटवा लिया, जिसके बाद 26 सितंबर 1957 को उनकी मृत्यु हो गई थी। और अपनी डायरी में सांप काटने के बाद शरीर में हो रहे बदलाव को बड़े ही विस्तार से लिखा था।
जब डॉक्टर कार्ल की मृत्यु हो गई तब उनके परिवार से अनुमति लेकर उनके शरीर का पोस्टमार्टम किया गया। इस पोस्टमार्टम में पाया गया कि बूमस्लैंग के काटने के बाद डॉक्टर कार्ल के फेफड़ों, आंखों, दिल, किडनियों और दिमाग से खून बहने लगा था और इस वजह से उनकी मृत्यु हुई। डॉक्टर कार्ल के सैक्रिफाइस ने एंटी बूमस्लैंग स्नेक वेनम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके बाद अफ्रीका के कई लोगों की जान बचाई गई। डॉक्टर कार्ल के कारण आज इस सांप के जहर से बचना आसान हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।